पूतना ने कहा कहो भैया आदेश करो, प्राणों को देकर भी आपकी सहायता करूंगी, आपका काम करूंगी। कंस ने कहा बहन ब्रज में गोकुल में हमारा काल जो है वो पैदा हो गया है, किसी भी तरीके से जाकर के 3 साल तक के जितने बच्चे हैं सबको मारना है। अभी छोटा होगा लेकिन 3 साल तक के बच्चे उन सबको मार देना, ठीक है, कार्य हो जाएगा। बोले तुम्हें घर में कौन घुसने देगा ऐसा रूप? बोले ऐसे नहीं जाऊंगी, रूप बदल कर जाऊंगी। और महाराज कालकूट नाम का विष अपने स्तनों से लगाया। पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुद्रासना जिंगासयापी हरये स्तनम दत्वा अपसगत सहा। कालकूट नाम का विष लगाया स्तनों से और ये चल देती है। ये चतुर्दशी को चली है, चतुर्दशी को चली है। 3 साल तक के बच्चों को मारने का संकल्प लेती है और 3 साल तक के बच्चों को मारती है। ऐसा क्यों? आध्यात्मिक दृष्टि में समझेंगे तो भैया ये पूतना जो है अविद्या है, वासना है। अविद्या वासना 14 जगह पे वास करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, इसलिए चतुर्दशी को गई है। 3 साल तक के बच्चों को क्यों मार रही है? तीनों गुणों में जो लिपायमान है ये उसी को मार सकती है। और भैया जो तीनों गुणों से परे है ये माया उसका बाल बांका कर नहीं सकती। 3 साल तक के बच्चों को मारती है। मारती हुई नंद बाबा के यहाँ आंगन में पहुंची। वहां तो उत्सव मन रहा है, सब बड़े आनंदित हैं, नाच रहे हैं। लोगों ने देखा भैया कोई देवी आई है, अंदर जाने दो। अंदर गई यशोदा ने देखा, अरे बहन कौन है? बोले मैं तेरी मेरी बहन हूँ, पहचाना नहीं क्या? बचपन में मिले थे। यशोदा ने सोची मिले होंगे, ध्यान नहीं होगा। ठीक है बहन, अच्छी बात है, स्वागत है। लाला हुआ है हमने सुना है। बोले हाँ सबकी दुआ से हुआ है, आशीर्वाद देने आई हूँ। अच्छी बात है, खूब आशीर्वाद। मैं अतिथियों का सत्कार कर लूं? हाँ क्यों नहीं, आप करो। और महाराज जैसे ही पलना के पास में पूतना आई, और भैया अविद्या वासना हमेशा रूप बदल के आती है। पलना के पास आई और ये वासना अविद्या पंचवटी पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, लेकिन करी न सकई कछु निज प्रभुताई, देखी बिलो की माया सकुचाई। जो तीनों गुणों से परे है ये क्या बिगाड़ सकती है? क्योंकि वहां भी परम बैरागी था और यहाँ तो साक्षात ब्रह्म है। क्या कर सकती है ये आई पलना के पास तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों की? वैसे कई भाव हैं आंख बंद करने के। एक भाव, आंखें बंद की भगवान ने और सोचा कि दुनिया की मौसी जब आती है तो कोई तो कुत्ता टोपी लेके, कोई माखन मिश्री मतलब खावे पीवे की चीज लेके, तो हमारी मौसी ऐसी है कि अभी 7 ही दिन के भये और ये जहर लेके आई। भला ऐसी मौसी। लेकिन हाँ भगवान सोच रहे हैं कि करना क्या इसके साथ, गति कौन सी देनी है, क्योंकि काम तो ये वही करेगी जो एक माँ करती है। भाई काम तो एक जो माँ करती है वो करेगी। और जब वामन अवतार हुआ था भगवान का तो वचन दिया था, ये राजा बलि की बेटी थी पूर्व जन्म में, जिसका नाम था रतनमाला। वामन भगवान जब गए तो जैसे ही रतनमाला ने भगवान को देखा मन में ख्याल आया ऐसा मेरा बेटा होता तो जी भर के स्तन पान कराती। भगवान ने मन की जानी और कहा चिंता मत करे, द्वापर में आएंगे तो तेरा काम ये सबसे पहले पूरा करेंगे, चिंता मत कर। जब भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया तो बाद में क्या ख्याल आया रतनमाला के मन में, ऐसा बेटा, अरे ऐसे बेटा है तो दूध में जहर मिला के मार देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा चिंता मत कर, ये काम तेरो
हो जाएगा। तो भगवान सोच रहे हैं कि भाई काम तो ये वही करेगी, और मैंने वामन अवतार में इसे वचन भी दिया है मन ही मन, क्या गति देनी है। आंखें बंद करके विचार करने लगे हैं, और भगवान ने आंखें बंद की है। और दूसरा भाव, भगवान ने आंखें बंद करके देवों के देव, देवों के देव महादेव से प्रार्थना करी। बोले बाबा हाँ भगवान आदेश करो। बाबा देखो अभी हम 7 दिन के हैं। हाँ हाँ पता है आप 7 दिन के हैं। तो बाबा आपको तो जहर पीने की प्रैक्टिस सतयुग से ही है। हाँ वो तो है ही। तो बाबा आप आ जाओ, जहर को तुम पी जाओ और दूध को हम पी लेंगे। बोले बाबा हंस के बोले ठीक है भगवान, जहर को नंबर आवे तो हमें याद कर लिया, जहर को नंबर आवे तो हम, और माखन मिश्री और दूध को नंबर आवे तो तुम, जो आ गया। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की है। पलना में से लाला को लिया, विश्वरा स्तन लाला के मुंह में लगा दिया। विचार किया 2-4 मिनट पिएगा मर जाएगा। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई। अब तक तो भगवान ने दूध पिया, लेकिन अब प्राणों को खींचना आरंभ कर दिया। और जैसे प्राण अवरुद्ध होने लगे, अब ये चिल्लाई चीखने लगी, आ यशोदा, अरे मैया, मैया काम में लगी। तो लाला को ही आवाज लगाती है, कनुआ ए लाला, ए भैया छोड़ दे। तो 7 दिन के भगवान बोल गए, मौसी जी हम पे पकड़े वो ही आवे, छोड़े वो, छोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं है। हाँ और एक बात और है, हम इस दुनिया के लोगों में से नहीं है। ये दुनिया के लोग ऐसे हैं, कबहू तो पकड़ लेंगे और कबहू, आपने भी देखा कभी तो अपना लेंगे और कभी बोले हमारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन हम दुनिया के लोगों में से नहीं है, हम जिसको भी पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है। तो अब तो तुम्हें ठिकाने से ही लगा के छोड़ेंगे। ये विकराल रूप लेकर आसमान में उड़ती हुई यमुना की तरफ दौड़ी। क्यों यमुना की तरफ क्यों दौड़ी है? क्योंकि भैया यमुना है कर्म की धारा, और इंसान की मृत्यु कर्म के अनुसार होती है। यमुना के किनारे जाकर वहां ऊपर से धड़ाम सी जमीन पर गिरी। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। माना सभी ब्रजवासी पीछे पीछे बड़े परेशान, और जैसे ही आए बूढ़ी बड़ी गोपियां कह रही है मैया से तो लाला खिलाए दे को सऊर ना है, बुढ़ापे में मिलो है, राक्षसी को दे दिया। बोले मोकू का पता ये राक्षसी है। लाला को सीने से उठाया, जब दाह संस्कार किया पूतना का, तो दिव्य ज्योति निकल के भगवान के हृदय में समा गई। क्योंकि भगवान के हाथों से उद्धार हुआ है। और वहाँ गोलोक धाम में भगवान आरती का थाल लेके खड़े हैं। मेरी माँ आ रही होगी, तो वहाँ स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। मैया और गोपियां लाला को लेके आई, ला करके गौमूत्र से स्नान करायो, गाय की पूंछ से 11 बार झाड़ो लगवायो। गौमूत्र स्नान करा के गाय की पूंछ से 11 बार झाड़ो लगवायो। और वैसे भैया जो गौमूत्र है ना, जिससे भगवान ने भी स्नान किया है, गाय की पूंछ से झाड़ो लगवायो गोपियों ने। गौमूत्र बड़े काम की चीज है। मैया तुम्हारे बच्चे